तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है अमेरिका के द्वारा। देखिए, जो FAA है यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका के परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, इसी ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार की गई हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को मंजूरी दे दी है, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। और इसी के साथ ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा रही है। अब हर दूसरे तीसरे दिन मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बताती हूँ जो कि हम आज से 10 साल पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि फ्यूचर में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, भारत में ही यदि देखा जाए तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है ये लॉन्च की गई है दिल्ली से। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च की थी। और इसके अलावा आप लोगों ने टेस्ला के बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा। टेस्ला जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है। तो टेस्ला के द्वारा दुनिया की पहली ड्राइवरलेस कार, इसका भी ट्रायल किया जा रहा है। तो ये तो हुई, बाकी सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस किया है कि दुनिया की ये जो पहली उड़ने वाली कार है, इसे मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है अमेरिका के द्वारा। और इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। तो अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। यहाँ के 46वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जो बाइडन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका इसे ही कहा जाता है नई दुनिया। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये है कैरेबियन सी। कुछ यहाँ पास आप देख सकते हैं लेब्राडोर सी, और यहीं से कुछ इस दिशा में आती है लेब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। जबकि कुछ यहाँ से जाती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि दुनिया की सबसे गर्म जलधारा है। इसके अलावा आप लोगों ने 5 ग्रेट लेक्स के बारे में सुना होगा, यानी कि महान झीलों के बारे में। ये कौन कौन सी हैं? तो ये है लेक ईरी, लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर और लेक ओंटारियो, जिसमें कि जो लेक मिशिगन है एकमात्र ऐसी लेक है जो कि पूरी तरह से स्थित है USA में। इसके अलावा US और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जो रिवर है, इसका नाम क्या है? रियो ग्रैंडे रिवर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा। ये भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर है जिनका नाम है प्रीति सिन्हा। इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष इसी के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है जुडिथ कार्ल का। यदि हम बात करें UNCDF की, तो ये क्या है? तो ये अल्प विकसित देशों के लिए यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित एक पूंजी निवेश एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारतीय मूल की जो प्रीति पटेल है, ये ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री बनाई गई हैं। प्रियंका राधाकृष्णन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। यदि हम बात करें प्रमिला जयपाल की, ये भी भारतीय मूल की ही हैं। इन्हें भी हाल ही में अमेरिका में CPC का अध्यक्ष चुना गया है। CPC यानी कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष, जो कि अमेरिका में
ये जो पद है ये सबसे अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 28 फरवरी तक शून्य कोविड अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है पुदुचेरी के द्वारा। मतलब कि 28 फरवरी, या आप कह सकते हैं कि फरवरी खत्म होते तक इस यूटी को कोरोना मुक्त बनाने के लिए पुदुचेरी के द्वारा शून्य कोविड अभियान की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पुदुचेरी। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो यूटी है पुदुचेरी, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, इधर यदि आप देखेंगे तो केरल, और यहाँ यमन। और 4 जिले हैं इसके, 2 जिले स्थित हैं तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं? एक तो है पौंडीचेरी, दूसरा है कोरईकराल, 2 ये हो गए। तीसरा है माहे जो कि स्थित है केरल में, और चौथा है यनम जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। यही 4 जिले हैं पुदुचेरी के, जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किरण बेदी जी हैं, जो कि अब तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी, इन्हें अब यहाँ के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। और तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्हें पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। हाल ही में व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा शुरू किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो व्हाट्सएप की तर्ज पर भारत में लाया गया है स्वदेशी एप्लीकेशन, जिसका नाम है संदेश। तो अभी तक जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे, व्हाट्सएप जो कि एक विदेशी एप्लीकेशन है जिसे फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया है, इसी के ऑप्शन के रूप में भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है संदेश एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की खास बात यदि मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसमें आप ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास मैसेज को फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन होता था, लेकिन इस संदेश एप्लीकेशन में नहीं है। क्योंकि मैसेज को फॉरवर्ड करते थे तभी तो वो सब जगह फैल जाता था, मतलब कि वायरल होने में देर नहीं लगती थी। तो संदेश एप्लीकेशन में फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें मैसेज को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो यही है भारत का संदेश एप्लीकेशन, जो कि शुरू किया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है नीता वर्मा। और आप सभी जानते हैं कि भारत में अब स्वदेशी चीज़ों पर तो बल दिया ही जा रहा है, मतलब कि काफ़ी समय से स्वदेशी चीज़ें यूज़ की जाएं, इस पर बल दिया जा रहा था। तो अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी स्वदेशी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत में अभी कुछ समय पहले ट्विटर वाला मुद्दा ये चर्चे में रहा है, ट्विटर को बैन करने की मांग उठाई जा रही थी। तो यही सब देखते हुए भारत में ट्विटर के ऑप्शन के रूप में भी एक एप्लीकेशन लाया गया, जिसका नाम है कू एप्लीकेशन। और टिकटॉक एप्लीकेशन, जो कि चाइना का एप्लीकेशन था, इसके ऑप्शन के रूप में भारत में लाया गया है मित्रो एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल मैप के तर्ज पर भी भारत अपना स्वदेशी पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है भुवन। इसके लिए जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मैप माई इंडिया के साथ भी करार किया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में रोबोटिक स्पा की सुविधा शुरू की गई है? तो स्पा आप सभी जानते ही हैं, ये है रोबोटिक स्पा। इसकी सुविधा भी हाल ही में शुरू की गई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। तो रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, मतलब कि मान लीजिए किसी यात्री की ट्रेन लेट है और वो ट्रेन का वेट करते हैं, तो वेट करने के दौरान यात्री इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। और ये है रोबोटिक स्पा फैसिलिटी, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के रेलवे स्टेशनों की, जो कि चर्चे में रहे हैं। तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे लखनऊ का जो 4 बाग रेलवे स्टेशन है, इसी 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करें विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की, तो इसी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन लॉन्च किया गया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, जबकि हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि स्थित है कर्नाटक में, इसी रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। और इस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर, जिनका नाम है फाफ डुप्लेसिस, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फाफ डुप्लेसिस, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
जो फाक ड्यूप्लेसिस हैं ये साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, जिसके बाद इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है साउथ अफ्रीका, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले स्थान पर है एशिया महाद्वीप और ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। इसके अलावा जो विश्व की सबसे लंबी रिवर है नील रिवर, ये कुछ यहाँ से निकलती है विक्टोरिया लेक से और कहाँ जाकर के मिल जाती है मेडिटेरियन सी में। तो देखिए ये है साउथ अफ्रीका, इसकी 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सी है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफंटन। साउथ अफ्रीका में ही इसके बीचों बीच ये जो आप देख रहे हैं लैंडलॉक कंट्री है, इसका नाम है लेसोथो। और साउथ अफ्रीका में स्थित है जोहान्सबर्ग, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जोहान्सबर्ग जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे और सोने की खान के लिए। अच्छा, इसी एरिया से आप एक इम्पॉर्टेंट रिवर का नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो लिम्पोपो रिवर है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा कुछ यहाँ से जाती है और साउथ अफ्रीका की सीमा से निकलती है लिम्पोपो रिवर, कुछ यहाँ से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती हुई, मतलब कि कुछ ऐसे ये जाकर के लास्ट में मिल जाती है इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में। कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो महिलाएं कश्मीर में अब आगे आ रही हैं। हाल ही में कश्मीर की ये जो पहली महिला पावर लिफ्टर है ये बन गई हैं साइमा उमैद, जिनकी इमेज आप देख भी पा रहे हैं। और जो साइमा उमैद है इन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर में हुए पावर लिफ्टिंग आयोजन में 255 यानी कि 255 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल भी जीता था। और इनके जो पति हैं जिनका नाम है हाफिज़ उबैद, ये भी एक पावर लिफ्टर हैं और इन्हीं से इंस्पायर होकर के इन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की और इसी के साथ ये बन गई हैं कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर। तो जो साइमा है ये उन महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो कि सामाजिक दबाव के चलते अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कश्मीर की पहली महिला की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो गीता मित्तल है ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला रही। हालांकि अब इनकी नियुक्ति BCCC, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दी गई हैं। पूजा देवी जो कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो देखिए जो क्लीन वाटर मिशन है इसके तहत पायलट सिटीज़ के रूप में 10 शहरों का चुनाव किया गया है। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये है कि किसी भी योजना को छोटे रूप में करके देखना और यदि ये कारगर हुई तब इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। तो यही है कि करके देखना। इसी के तहत अभी पायलट सिटीज़ के रूप में 10 शहरों का चुनाव किया गया है जहां पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी के बारे में सर्वेक्षण किया जाएगा कि यहाँ कितना साफ पानी मिल रहा है, पानी की क्या क्वालिटी है और कितने लोगों को पानी मिल पा रहा है। इन सभी पर बेस ये सर्वे किया जाएगा और इसी की शुरुआत की गई है आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वतंत्रता के बाद भारत में फांसी पाने वाली पहली महिला ये कौन होंगी? तो ये होगी शबनम। मतलब कि अब ये कन्फर्म हो चुका है कि इन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी ही। अब इन्होंने कौन सा गुनाह किया था? तो देखिए वर्ष 2008 की बात है। जो शबनम है इसने अपने प्रेमी समीर के साथ मिलकर के अपने ही घर के 7 लोगों को पहले तो जहर दिया, इसके बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया। इन पर केस चल रहा था, जिसके बाद से अब ये कन्फर्म हो चुका है कि इन्हें फांसी की सज़ा मिलनी है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अच्छा आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जिसे भी मृत्युदंड मिलता है क्या उसके पास कोई ऑप्शन होता है बचने का? तो बिल्कुल होता है। हमारे संविधान में इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम शबनम का ही केस लें तो जब इन्हें मृत्युदंड का फैसला सुनाया गया तब इसने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कि निचली कोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। फिर शबनम ने राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं? तो देखिए यदि मृत्युदंड के मामले में यदि देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि क्षमादान के मामले में यदि देखा जाए
तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कुल 5 तरह की शक्तियाँ प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सी 5 शक्तियाँ प्राप्त है? तो देखिए, पहला तो है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि जिसे भी मृत्युदंड की सज़ा मिली है, उसकी सज़ा को शून्य करके या माफ़ करके उसे बरी कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। दूसरा है सज़ा का लघुकरण। लघुकरण कहने का मतलब ये है कि सज़ा को कम किया जा सकता है प्रकृति में परिवर्तन करके, मतलब कि उस सज़ा की प्रकृति बदल दी जाए और उस सज़ा को कम कर दिया जाए, तो लघुकरण की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। तीसरा ये है परिहार की शक्ति। परिहार कहने का मतलब ये है कि सज़ा तो कम कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी, प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि लघुकरण में प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर चौथा है रोकना। रोकने में 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो है निलंबन, मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं ये बिना किसी कारण के व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को रोक सकते हैं। फिर 5वां प्रकार है प्रविलंबन। प्रविलंबन कहने का ये मतलब ये है कि किसी ठोस कारण से राष्ट्रपति व्यक्ति की सज़ा को रोक सकते हैं। अब देखिए, आप लोग इसमें निलंबन और प्रविलंबन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि रोकना तो दोनों में ही होता है, लेकिन निलंबन में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं ये बिना किसी कारण के व्यक्ति की जो मृत्युदंड की सज़ा है इसे रोक सकते हैं, लेकिन प्रविलंबन में किसी ठोस कारण की वजह से उस व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को रोका जा सकता है। तो यही शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति को क्षमादान के मामले में प्राप्त होती हैं। और देखिए, ये जो शबनम हैं जिन्हें फांसी की सज़ा दी जानी है, इन्हें फांसी की सज़ा कहाँ दी जाएगी? मथुरा जेल में। ये देश का एकमात्र ऐसा जेल है जहाँ महिला को फांसी दी जा सकती है। लगभग 150 साल पहले यहाँ फांसी घर बनाया गया था, लेकिन पहली बार किसी महिला को यहाँ फांसी दी जा रही है जिसका नाम है शबनम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में, मतलब कि 25 साल में पीएचडी करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं ज्योत्सना फनीज़ा। ज्योत्सना फनीज़ा जो कि एक राइटर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो ज्योत्सना फनीज़ा है ये नेत्रहीन है और सबसे कम उम्र में, मतलब कि 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने वाली ये महिला बन गई हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है सबसे कम उम्र की महिला की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था आयशा अजीज़ के बारे में, जो कि अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र है 25 साल, जो कि बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। आर्या राजेंद्रन जो कि बीएससी की छात्रा है, इनकी उम्र है 21 साल। ये भी हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं, और कहाँ बनी है? केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था उसका राइट आंसर था चाइना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में चर्चित चितौरा झील ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।